हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने इससे पहले आई वीडियो को नहीं देखा है, जो कि चैप्टर 1 के ही एक्सरसाइज 1.1 की है, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन किया है। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर जाकर देखें। ठीक, आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज जो है 1.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या मतलब √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझा रही हूँ, तो ध्यान देकर समझेंगे थोड़ा सा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको ही उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। लेट अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो जैसे कि हमने 9th क्लास में देखा है कि हमने पढ़ा था, जो भी परिमेय संख्या होती है या जो रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है वो नॉट इक्वल टू होता है, बराबर नहीं होता 0 के, और p और q कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, तो √5 को जब हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √5 के नीचे हम 1 लगाएंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे इसकी आपस में इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q√5 बराबर p आ जाएगा। इसके बाद हम q√5 बराबर p की जो दोनों के दोनों पक्ष हैं, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, दोनों की क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी दोनों पक्षों की स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी 5q² बराबर pq²। ठीक है, यहाँ पे 5q² क्यों आया, क्योंकि √5 और जो √5 है वो 5 बन जाता है, उसमें रूट हट जाता है ऊपर से ही। ठीक है, उसके बाद में है 5 p² को विभाजित करता है, p बराबर 5c, जहाँ पर कोई c जो है, c कोई इंटीजर्स है, यानी कि कोई पूर्णांक है। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब हम p का मान हमने क्या माना था, 5c, यानी 5c। अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, ये जो समीकरण नंबर 1 था वो था 5q² बराबर p²। ठीक है, तो p² की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5c², और 5 का जब c² करेंगे हम तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा, जिसका c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 से जो है 25 कट जाएगा और यहाँ पे 5c² हो जाएगा। 5 जो है q को विभाजित करता है, जैसे p को यहाँ पर विभाजित कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर q को विभाजित करता है। तो अब हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, जिसमें कि हमें क्या बताना है कि pq में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी 5 जो है वो p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। और इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, यानी कि ये तथ्य जो है गलत लगता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q में एक के अलावा कोई अदर फैक्टर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या सिद्ध किया है कि 5 जो है p q का एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। त्रुटिपूर्ण कल्पना ये होती है कि हमने जो अजम्पशन किया था वो एक गलत अजम्पशन था। तो इसी वजह से क्या है, √5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली थी। अब हमने जब इसे सिद्ध किया तो हमें क्या पता चलता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 जमा 2 √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तरीका वही होगा हमारा, लेकिन हम जो है इसमें बस संख्या को चेंज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में क्या है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम वापस से दोबारा से वही करेंगे कि उल्टा अजम्पशन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माना 3 जमा √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या दे रखी थी, लेकिन हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि b जो है वो b बराबर नहीं होता 0 के, a भी एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b कोई इंटीजर्स हैं, और 3 जमा 2 √5 को हम a/b के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, p/q भी रख सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 2 √5 है वो यहीं रह जाएगा, 3 यहाँ पे प्लस का था, जो सामने की ओर जब आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब √5 जो है यहाँ पर जो इसके साथ में 2 था, ये 2 सामने चला जाएगा, √5 बराबर 1/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा a/b - 3, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 ab - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी।
हमने जो त्रुटिपूर्ण कल्पना करी थी वो क्या थी कि 3 जमा 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि 3 जमा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपको जो दो क्वेश्चन ऊपर वाले दिए गए थे, सेम उन्हीं के मेथड से आपको इसके तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। मेथड वही लगाना है, बस संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, मेथड बिल्कुल सेम वही लगाना है जो स्टार्टिंग से चल रहा है, लेकिन संख्या जो है वो बदलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1/√2 1/√2। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर इसका उल्टा मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी 1/√2 बराबर a/b। ये हम मान सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो भाई जाहिर सी बात है इसको हम a/b के फॉर्म में भी रख सकते हैं, जिसमें b जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के, और a और b क्या है, कोई इंटीजर्स है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, जब हमने इसको इस तरीके से रख दिया तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, √2a बराबर b। अब दोनों पक्षों का हम वर्क कर देंगे तो 2a² हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, यहाँ पर b² हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, इसके अंदर की जो 2 है b² को विभाजित कर रहा है, यानी b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि माना b बराबर 2c है। बिल्कुल वही तरीका लगाना है कि b बराबर 2c है, जहाँ पर c कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में b का मान रख देंगे, तो जब हम b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4c² आ जाएगा। ठीक है, b² की जगह पे हमने जब मान रखा तो 2 दूनी 4 होकर यहाँ पर 4c² आ जाएगा। अब 2 जो है 2 4 को काट देगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2c²। ये 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c² आ जाएगा, और 2 जो है वो a² को यानी a को विभाजित करता है। तो अब हमें फिर वही लाइन लिखनी है, वापस अगेन हमें वही लाइन लिखनी है कि ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 जो है 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि है 7√5। हम वापस से वही करेंगे, अपरिमेय संख्या हमें दे रखी है, हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, और 7√5 जब परिमेय संख्या है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वही मेथड को यूज़ करना है, और जब सेम आप मेथड वही यूज़ करेंगे तो आपको लास्ट में बस वही चीज़ लिख देनी है कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा इसलिए हुआ, अब ये हमारे पास विरोधाभास चीज़ आ रही है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, यानी कि एक गलत कल्पना कर ली थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है 6 जमा √2। तरीका बिल्कुल सेम वही लगाएंगे हम, मेथड बिल्कुल वही लगाना है कि माना 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर परिमेय संख्या है तो a/b की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा सेम टू सेम। ये जो 6 था ये इधर प्लस में था, सामने जाके माइनस में बन जाएगा। माइनस में बनने के बाद इसके नीचे हम अपनी मर्जी से 1 लगा लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a - 6b बटे में b। ठीक है, लास्ट में हमें बिल्कुल सेम वही लाइन लिखनी है कि इसलिए a - 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको इंग्लिश में एक बार समझा रही हूँ, ताकि आपको कंक्लूजन और जो स्टेटमेंट है वो लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मेथड सेम रहेगा सभी क्वेश्चंस का, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। जैसा कि हमने लिखा था कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी ताकि आपको अच्छी तरह इंग्लिश में ही कंफर्म हो जाए और समझ में आ जाए। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, यानी उसके अपोजिट में हम स्टेटमेंट को मान लेंगे। ठीक है, जब हमें पता है कि √5 इज इरेशनल नंबर, देन a/b इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो b इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, a एंड b इज अ इंटीजर्स, यानी कोई एक अदर पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, √5 के नीचे 1 को रखेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू √5b। अब जो हमें a इज इक्वल टू √5b मिला है उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, तो a² इज इक्वल टू 5b² हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a² इज डिविजिबल बाय 5, यानी a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, लेट एज्यूम a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन अनदर इंटीजर्स, जहाँ पर c कोई अनदर इंटीजर्स है, हम मान लेंगे कि a बराबर 5c है। ठीक है,
तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, हमें इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो 5c² इज इक्वल टू 5b² हो जाएगा। अब यहाँ पे ए था, आप देख रहे हैं यहाँ पर a² था, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 5c² लगा दिया। जब हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 5c² के रूप में, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 5 5 जो 25c², और यहाँ पे 5b², तो 25 जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5c², b² इज इक्वल टू 5c²। ए बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी ए बी का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है, ठीक है। एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से हुआ है, क्योंकि फैक्ट के आधार पे नहीं था ये, फिर भी हमने इसको उल्टा मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, जबकि ये रैशनल नंबर था, ठीक है। हैंस √5 कांट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q और इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब 5 को हम एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में, बिकॉज p/q की फॉर्म में तो हम सिर्फ रैशनल नंबर को लिख सकते हैं ना, और √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इट इज़ इन एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये प्रूव दैट हो जाता है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेथड को पकड़ना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में ज़रूर आएंगे, आपके फर्स्ट यूटी में भी आएंगे, मिड टर्म में भी आएंगे, इनफैक्ट फाइनल टर्म में भी आएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके डिजिट जो हैं वो चेंज हो जाएं, मेथड सेम रहेगा, मेथड को पकड़ के चलिए बिल्कुल, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके।